काबा एक सादा पत्थरों से बना घर इस्लाम की सबसे पवित्र इमारत है जो मक्का सऊदी अरब में मस्जिद हरम के बीच स्थित है। इसका निर्माण और इतिहास बहुत प्राचीन है। ये ईमान की निशानी है। ये वो जगह है जहाँ से इंसान और उसके रब के बीच की दूसरी सबसे पुरानी कहानी शुरू होती है। आइए समय की धूल हटाते हैं और काबा के निर्माण की वो पूरी दास्तान सुनते हैं जो आज भी हर मोमिन के दिल में धड़कती है। आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना, पहली नींव, पहला इबादत खाना। जन्नत से धरती पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले और अपनी बीबी की तलाश में थे। तभी अल्लाह का हुक्म आया, इबादत के लिए दुनिया का पहला घर बनाओ। कहते हैं फरिश्तों ने उनकी मदद की और जन्नत के एक नूरानी ढांचे यानी बैतुल मामूर के अनुरूप इस पवित्र घर की नींव रखी गई। ये वो जगह बनी जहां इंसान ने पहली बार अपने रब के आगे सजदा किया। नूह अलैहिस्सलाम का दौर। वक्त गुजरा, इंसानियत बिखरी, शिर्क फैला। नूह के तूफान ने दुनिया को बदल दिया। इस उथल पुथल में काबा की याद धीरे धीरे लोगों के दिलों से मिटती चली गई। उसकी निशानियां जमीन के नीचे दफन होकर रह गई। सदियां बीत गई और एक पूरी कौम उस पहले घर को भूल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का संघर्ष। अल्लाह ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, ए इब्राहिम, मेरे उस घर को दोबारा बनाओ जिसे लोग भूल गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे इस्माइल को लेकर उस बंजर वादी में पहुंचे। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें वो पवित्र जगह दिखाई जहां पुरानी नींव दबी हुई थी। पिता बेटे ने मिलकर रब्बना तकब्बल मिन्ना की दुआ करते हुए पत्थर पर पत्थर रखना शुरू किया। जब दीवारें ऊंची होने लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ऊपर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। तब एक चमत्कार हुआ। एक पत्थर जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है उनके पैरों के नीचे खिसक कर ऊपर उठा, जैसे एक मचान बन गया हो। निर्माण पूरा होने को था तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खास तोहफा लेकर आए, हजर अस्वद यानी एक पत्थर जो जन्नत से लाया गया एक नूरानी पत्थर था जो इंसान के गुनाहों के कारण काला पड़ गया था। इसे काबा के कोने में लगा दिया गया। निर्माण बनकर तैयार हुआ तो अल्लाह का हुक्म आया, लोगों को हज के लिए बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी पर चढ़कर दुनिया के कोने कोने में पुकार लगाई, ए इंसानों, तुम्हारे लिए पवित्र घर बनाया गया है, अब उसकी तरफ चलो। और कहते हैं ये आवाज क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के दिल में गूंजती रहेगी। कुरान आयत 3:96। बेशक सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बड़ी बरकत और दुनिया वालों के लिए हिदायत वाला है। कुरैश का दौर। सदियां बीतने के बाद काबा की दीवारें फिर से जर्जर हो गईं। मक्का की कौम कुरैश ने इसे दोबारा बनाने का फैसला किया, लेकिन जब हजरे अस्वद लगाने का वक्त आया तो झगड़ा भड़क उठा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसी को मिले। तभी वहां आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सच्चे चरित्र के कारण अल अमीन कहलाते थे। उस वक्त वो नबी नहीं बने थे। उन्होंने एक चादर बिछाई, उस पर वो काला पत्थर रखा और हर कबीले के सरदार को उसका कोना उठाने को कहा। फिर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसे सही जगह फिट किया। इस तरह उनकी सोच ने एक बड़े संघर्ष को टाल दिया। ये उस महान मिशन की एक झलक थी जो उनके इंतजार में थी। इस्लाम की शुरुआत। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही उतरी और इस्लाम कायम हुआ तो उन्होंने सबसे पहले काबा को शिर्क से पाक किया। काबा के अंदर और आसपास रखी 360 मूर्तियों को एक एक करके तोड़ डाला। हर पत्थर गिरता तो तौहीद की रोशनी और चमकती। उस घर को जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, हजारों साल बाद फिर से उसी एकत्व यानी तौहीद के सिद्धांत के लिए समर्पित कर दिया गया। आज यही काबा मुसलमानों का किबला है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हज और उम्रा के लिए आते हैं और वही पुकार दोहराते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज का काबा एक जीती जागती निशानी है। आज काबा दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का किबला है, वो जगह जिधर वे नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह की एकता, इंसान की बराबरी और सारे नबियों की एक ही सच्चाई की तरफ बुलाहट का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग उस पुकार का जवाब देते हुए उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर चलने का इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आह्वान किया था। निष्कर्ष, वो सबक जो काबा की दीवारों में दर्ज है। काबा की कहानी सिर्फ पत्थरों की दास्तान नहीं है, ये इंसान की गुमराही और उसके रब की रहनुमाई का एक मुस्तकिल सफर है। एक, ये तौहीद का मरकज है। इसकी नींव से लेकर आज तक इसका मकसद हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत रहा है। दो, ये इताअत की मिसाल है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इताअत की भावना आज भी प्रेरणा देती है। तीन, ये एकता का प्रतीक है। चाहे वो कुरैश के झगड़े को सुलझाना हो या आज सबको एक ही कपड़े में एक ही दिशा में खड़ा करना, काबा हमें ताकत और एकता सिखाता है। चार, ये आशा की कहानी है। जिस तरह एक विस्मृत घर को फिर से बनाया गया, वैसे ही अल्लाह कभी भी इंसान के दिल को नई रोशनी और हिदायत से जगमगा सकता है।
काबा सिर्फ एक जगह नहीं, एक सिफारिश है। वो सिफारिश जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से की थी कि ये घर हमेशा इबादत करने वालों से आबाद रहे। और आज भी हर नमाज, हर तवाफ, हर दुआ उस सिफारिश का जवाब है।